हेलो नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आप सबकी पढ़ाई भी चल रही होगी, क्योंकि आज एक तैयारी को लेकर के एक अपडेट ये भी है कि विद्यार्थी कुछ छात्र नेता और विद्यार्थियों द्वारा गर्दनी बाग जो धरना स्थल सरकार के द्वारा जो निर्धारित किया गया है, शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन पे भी आज 11 बजे से ही बैठ गए हैं। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूं कि आप लोग भी अधिक से अधिक संख्या में थोड़ा पहुंच करके उनका उत्साहवर्धन करें और आप लोग इस आंदोलन का हिस्सा बने। और ये शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन है, चूंकि धरना प्रदर्शन निर्धारित है। वहाँ पे आप जा करके अपनी मांग को लेकर के बैठ सकते हैं, जो भी आपका लोकतांत्रिक तरीके से जो आप मांग करना चाहते हैं। और आज माननीय शिक्षा मंत्री का बहुत ज़्यादा प्रोग्राम भी है आने जाने के क्रम में। और उनके द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि अगर आप लेटर वगैरह लिख के देते हैं तो उस पर हम सुनवाई करेंगे। तो एक बार गोपालगंज में आज ठहराव है उनका, तो जो लोग गोपालगंज से होंगे तो एक बार जरूर शिक्षा मंत्री जी से आप जरूर आवेदन दीजिए और मिलिए। जहाँ जहाँ उनका प्रोग्राम हो रहा है वहाँ आप लोग एक बार मिलने का कोशिश करें, मिल सकते हैं। देखिए, सीटेट का नोटिफिकेशन कल आउट हो गया। पता है कि सितंबर में ये जा रहा है, इस बार का सीटेट जुलाई नहीं लेकिन सितंबर में होगा। उसको लेकर के एक परिवर्तन किया गया है। और एसटीईटी में जो डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य हैं, उस डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर मेरा रिजल्ट कार्ड खो गया है, मेरे पास एडमिट कार्ड खो गया है, तो इसके लिए क्या मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मैं आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो मैथिली भाषा थी अपनी, मैथिली भाषा जो है इसको पहली बार शामिल किया गया है सीटेट में, पहली बार शामिल किया गया है। चूंकि आपको पता है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो सीटीटी है, ये पहली बार मैथिली भाषा को शामिल किया है। इससे अब मैथिली भाषा अभ्यर्थियों को परीक्षा में मातृभाषा चुनने का मौका मिल जाएगा। यानी कि जो मैथिली बोल सकते हैं उनकी मातृभाषा को इसमें शामिल कर दिया गया है। अब इस भाषा में भी अपना परीक्षा दे सकते हैं, चुन सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 6 सितंबर को होने वाली परीक्षा के 22वें संस्करण के लिए आवेदन प्रक्रिया सोमवार से शुरू कर दिया। यानी 11 तारीख से आवेदन भी होना शुरू हो गया है। ठीक है, 11 तारीख से आवेदन होना शुरू हो गया, तो आप आवेदन करना शुरू कर दीजिए, बात ज़्यादा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10 जून रखा गया है। रिक्तियों में मैथिली भाषा के लिए कोड संख्या 25 अंकित किया गया है। तो जो मैथिली भाषी हैं उनको लिए एक अच्छी खबर है। आवेदन में त्रुटि के ऑनलाइन सुधार 15 जून से 18 जून के बीच में इसका किया जाएगा। यानी जो गलती आप करेंगे 15 जून से 15 जून 2026 से और 18 जून तक, यानी 3 दिन का जो आपका समय दिया जाएगा, इसमें आप संशोधन कर सकते हैं अगर कोई गलती कर दी है तो घबराना नहीं है। परीक्षा के 2 दिन पूर्व प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परिणाम अक्टूबर के अंत तक आएंगे। पोर्टल पर परीक्षा का शहर चुनने का कोई प्रावधान नहीं होगा, यानी शहर आप नहीं चुन सकते कहाँ आप पेपर देना चाहते हैं। केंद्र का आवंटन सीबीएसई करेगा। पेपर 1 और 2 की यह परीक्षा देश भर में 132 केंद्रों पर होगी। और सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने सीटेट में मैथिली को शामिल करने को पर कहा कि इससे मैथिली भाषी छात्र छात्राओं को शिक्षक बनने का अवसर प्राप्त होगा। तो ये एक बिहार के लिए अच्छी खबर है। अपनी मैथिली भाषा चुन सकते हैं। चूंकि तबीयत मेरा बहुत सही नहीं है। अब एसटीटी को लेकर के हम बात कर लेते हैं। आपको घबराना नहीं है। देखिए, ये सासाराम ने एक आवश्यक सूचना जारी किया और इसने कहा कि एस्टेट 2025 का मूल प्रमाण पत्र जो है 11/5 से प्रत्येक कार्य दिवस में 10:30 बजे से 4:30 बजे तक प्राप्त किया जा सकेगा। कल से बंटना शुरू हो गया है। आज हर लगभग जिला, अब मान के चलिए 20-22 जिला अपना कार्यक्रम जारी कर दिया है। पटना का बचा हुआ है, पटना में भीड़ थोड़ा ज़्यादा होगा, उसका भी कार्यक्रम जारी हो जाएगा आज कल में। प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी रोहतास के परीक्षा शाखा से अभ्यर्थी स्वयं आवेदन पत्र यानी एडमिट कार्ड या वेब कॉपी, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये मैं बार बार इस चीज़ को मैं कह रहा था, या तो आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, दोनों हो तो कोई बात नहीं, या फिर आपके पास जो वेब कॉपी थी, वेब कॉपी कौन सी, जो रिजल्ट आया, ये होना चाहिए। तो ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए और आधार कार्ड की छाया प्रति के साथ उपस्थित रहकर प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि अब ये नहीं सोचना है कि मेरे पास एडमिट कार्ड नहीं है तो मुझे नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अगर केवल एडमिट कार्ड है और आधार का, आप लोग क्या करिएगा, एक फ़ोटो स्टेट ले लीजिएगा और इस आधार कार्ड का फोटो पहचान पत्र के लिए मांगा जाता है। केवल उसमें आपका रोल नंबर मिलाया जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो क्रमांक है वही आपका रोल नंबर है,
जो क्रमांक है वही आपका रोल नंबर है, लास्ट का 3 डिजिट के वजह से उसी को मिलान करके और यहाँ पे आपको वितरण कर दिया जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है, या तो एडमिट कार्ड अपने पास रखिए या फिर आपके पास रिजल्ट का कार्ड होगा, स्कोर कार्ड आपके पास होगा ही, इसको रखिए, आधार कार्ड का छाया प्रति लीजिए और ले जाइए आप लोग वहाँ से आप लोग एसटीडी का प्रमाण पत्र ले लीजिए। लेकिन आज जो छात्र बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में, आप लोग अगर जो पटना में हैं आसपास जो भी हैं, मैं शिक्षकों से भी अपील करूंगा, चूँकि मेरी तबीयत नहीं से नहीं मैं ज़रूर पहुंचता, तो आप लोग सब लोग जुड़ करके उनका हौसला अफजाई करें और उनको समर्थन दें, क्योंकि ये समर्थन ही कुछ हद तक इस सारी चीज़ों को पूरा कर सकता है। बाकी जो होगा जैसे ही कोई और अतिरिक्त जानकारी मिलती है उसके साथ मैं आप लोगों के बीच में आऊँगा। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक बार चैनल को सब लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिएगा। लगातार बिगड़ती तबीयत को लेकर के भी मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत उम्मीद और भरोसा से हमसे जुड़े हैं, तो मैं चाहता हूँ हमेशा आप लोगों के बीच में रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।